जी हाँ, क्या दिल्ली में रह रहे हो? बारिश हुई क्या कल? 28 अक्टूबर को पहली बार एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली में जो है क्लाउड सीडिंग की, यानी कि बारिश, आर्टिफिशियल बारिश, बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग करना, है ना? तो बादल जो हैं तो उन्हीं पर सिल्वर आयोडाइड हो गया और दोस्तों कुछ और भी दूसरे कंपोनेंट है जो हम देखेंगे, जो इसमें जो है छिड़काव किया जाता है कुछ रसायनों का, जिससे कि जो बादल है तो उसी पर उसमें जो नमी है वो ही एक तरीके से बूंदे बनेगी, यानी बूंदे बनने का जो है प्रोसेस जो है वो बढ़ जाएगा और उसके बाद जो है बारिश हो। तो ये है प्रक्रिया जो आर्टिफिशियल रेन कराने में जाती है, यानी क्लाउड सीडिंग जाती है। तो ये किया गया था न्यू दिल्ली में, बट देखने को मिला कि भाई बारिश नहीं हुई। अभी कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि भाई जो बादल थे जिन पर क्लाउड सीडिंग की गई, जिन पर छिड़काव किया गया, तो वो बादल जो थे, तो वो बादल ना मतलब उनकी नमी काफी कम थी। जो होना चाहिए था 50% या उससे ज्यादा नमी होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी नमी जो है 20-30% के करीब ही थी। तो क्या पहले से पता नहीं लगाया गया? भाई बहुत सारे जो है रडार वगैरह यूज किए गए थे, पहले जो है जो सेंसर वगैरह यूज किए गए थे कि जो चेक कर लें, सैटेलाइट डेटा यूज किया गया था, तो फिर क्यों जो है पहले नहीं चेक किया कि भाई कितने हैं उनमें, है ना? तो इसमें देखेंगे दोस्तों कि भाई काफी न्यूज इसमें आपको देखने को मिले होंगे कि भाई जो है क्लाउड सीडिंग की गई है, न्यू दिल्ली में बारिश हो सकती है, यानी दिल्ली में बारिश हो सकती है। मैं बार बार न्यू दिल्ली बोल रही हूँ, दिल्ली में, है ना? तो दिल्ली में बारिश हो सकती है ना? तो आगे जो है हमें देखने को मिलेगा कि भाई दिल्ली आपको जैसे पता ही है, ये रहा दिल्ली, है ना, जो हमारे देश की है राजधानी। और इसमें जो है देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पे जो है दिल्ली में बारिश जो है आर्टिफिशियल तरीके से कराने की कोशिश की। आगे बढ़ेंगे इसमें दोस्तों, तो इसमें जो है हमें देखने को मिलेगा कि भाई ये सेस्ना करके एक जो है एयरक्राफ्ट है जो जिसका यूज किया गया था इसमें, है ना? तो ये जो है बादलों के बीच से उड़ा और इसने जो है क्लाउड सीडिंग करी, है ना? तो क्लाउड सीडिंग की इस विमान ने, जिसके बाद जो है और जो एरिया जो फोकस किया गया जिसकी एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है, तो बुराड़ी नाम की जगह है दोस्तों, तो बुराड़ी जो है उस एरिया पे फोकस किया गया। और भी बहुत सारे एरियाज हैं जिनमें जो है बारिश होने की उम्मीद थी, जिनको फोकस किया गया था, लेकिन बारिश हो नहीं पाई, है ना? तो इसमें अगर हिस्ट्री देखें तो भाई 30 से ज्यादा बार पहले भी जो है इंडिया में 30 से ज्यादा बार पहले भी कोशिश की गई है, पहले भी जो है आर्टिफिशियल रेन कराई गई है। जैसे कि पहला प्रयोग जो है यहाँ 1950 से 60 के दशक में हुआ था दोस्तों, तो ये जो है केरला में कराई गई थी, यानी वेस्टर्न घाट में। उस टाइम पे जो है ये क्लाउड सीडिंग करके आर्टिफिशियल रेन कराई गई थी, है ना? फिर 1970 के दशक में ये पुणे में कराई गई थी, महाराष्ट्र में। और अभी जो है जो एयर पोल्यूशन के लिए अगर बात करें, दिल्ली में पहले भी क्लाउड सीडिंग से बारिश कराई गई है, लेकिन अगर बात करें एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए बारिश की, तो ये जो है ये पहली बार हुआ है ना? आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो देखेंगे कि भाई जो क्लाउड सीडिंग है तो इसमें जो है होता क्या है और जो है किस तरीके से ये की जाती है। तो जैसे हम बात करते हैं कि भाई जो सिल्वर आयोडाइड हो गया, है ना, और जो है और भी पार्टिकल्स हो गए, तो वो जो है इसमें हवा में एक तरीके से मतलब विमान जो है उड़ रहा है, वो छिड़काव करेगा इन बादलों पर, और यहाँ पे जो है प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी, एक नाभिक की तरह वो कार्य करेंगे। वो जो कण होंगे और उस पे जो है जल वाष्प जो है उससे चिपकेगी, और जल वाष्प जो इकट्ठी होगी और जब वो भारी हो जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण जो है तो उसी प्रक्रिया से उससे क्या होगा भाई, बारिश होगी, है ना? वो नीचे आएगी ही आएगी, है ना? तो इससे एक तरीके से होता क्या है कि भाई क्लाउड ही नहीं बनाए जाते इसमें। तो इसमें क्लाउड सीडिंग का मतलब ये नहीं कि आप क्लाउड बना रहे हो, आप ऑलरेडी जो क्लाउड हैं तो उन पर कुछ रसायन जो है आप छिड़काव कर रहे हो, जो एक तरीके से जो संघनन की प्रक्रिया है, कंडेंसेशन जो है, तो उसको जो है बढ़ा देगा और उससे जो है बारिश हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया होती है दोस्तों, और यही जो है किया गया है अभी दिल्ली में अगर बात करें तो, है ना? तो इसमें देखने को मिलेगा भाई इसके फायदे क्या होते हैं। तो PM 2.5 वगैरह जो है ना, PM 2.5 ये जो है कम हो सकता है, क्योंकि जब बारिश होगी तो देखने को मिलता है ना, जब बारिश होती है तो एकदम आकाश साफ दिखता है,
तो हवा के जो वो कण हैं वो धुल के नीचे आ जाते हैं, तो कहीं न कहीं जो है एक तरीके से हवा साफ होती है। अस्थायी रूप से तो होती ही है जब बारिश होगी ना, तो इसमें जो है इसीलिए ये किया गया था। फिर साइंटिफिक इनोवेशन तो ये है ही भई, इसका आगे भी और यूज़ किया जा सकता है। चैलेंजेज़ इसमें क्या हैं? तो इसमें ये भी देखा जाता है कि उस बारिश को होने के बाद क्या जो सॉइल की क्वालिटी है उस पे कुछ जो है टॉक्सिसिटी उसमें बढ़ी क्या? है ना? तो ये भी इसमें चेक किया जाता है, लेकिन कॉस्ट तो इसमें आती ही है। जैसे अभी कहा जा रहा है कि भई क्लाउड सीडिंग की गई थी, लेकिन बारिश हुई नहीं, तो क्या गवर्नमेंट ने जो है करोड़ों रुपए ऐसे ही वेस्ट कर दिए? तो इस तरीके से अभी जो है आपको न्यूज़ देखने को मिल रहे होंगे कि भई क्या गवर्नमेंट ने जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने पैसा वेस्ट किया है क्या? तो दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं। दिल्ली ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पहली कितनी वर्षा का प्रयोग किया है? और जो है ये सेस्ना 206-4 ये था जो विमान का नाम था, जिसने जो है जो उड़ा था, जिसने छिड़काव किया। बाद में इसमें जो है आईआईटी कानपुर और दिल्ली सरकार और साथ में हमारा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, तो उन सबने ही मिलकर इसमें कार्य किया है, यानी सभी ने जो है अपना योगदान इसमें दिया था, ये जो बारिश कराने का प्रयास था। तो ये संयुक्त प्रयास था और इसमें जो है बुराड़ी क्षेत्र में सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड, तो दूसरा क्या था इसमें सोडियम क्लोराइड। और इसमें और भी कुछ रसायन है जो यूज़ होते हैं, जैसे कि इसमें जो एक तरीके से ड्राई आइस जिसको बोलते हैं, तो वो भी इसमें यूज़ होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कई बार जो ड्राई वाली जो होती है, तो वो कण भी इसमें छोड़े गए थे। आगे बात करें तो ये 28 अक्टूबर को हुआ है ये ट्रायल, यानी कल हुआ था। आईआईटी कानपुर, दिल्ली गवर्नमेंट, आईएमडी और डीजीसीए है ना, तो सिविल एविएशन का जो वो है एक तरीके से वो भी डिपार्टमेंट वो भी इसमें इन्वॉल्व था, क्योंकि इसमें विमान भाई लेके जा रहा था ना रसायन वगैरह। तो आगे बात करेंगे, जो रूट था कानपुर मेरठ दिल्ली एयर स्पेस, तो इस तरीके से था जो रूट था इसका। और इसमें जो है जो यूज़ हुए हैं, तो जैसे हमने बात कर ली कि सोडियम क्लोराइड और जो है इसमें सिल्वर आयोडाइड, तो इनका जो है इसमें यूज़ किया गया था। तो दोस्तों इसी के साथ हमें ये देखना ये होगा कि भाई क्या और कोई दोबारा से ट्रायल करेंगे, या जिससे कि एक तरीके से बारिश होगी फिर से, ये दोबारा प्रयास किया जाएगा, या फिर इसी ट्रायल के बाद, क्योंकि ये तो फेल हो चुका है, तो कम से कम इससे कुछ तो सीखा ही होगा, है ना। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगी।